हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेरी वेल। तो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, जो कि है चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है इंट्रोड्यूसिंग एक्सेल 2019। ओके स्टूडेंट्स, so Excel 2019 is a spreadsheet application that is a part of Microsoft Office suite। तो बच्चों देखिए, जो एक्सेल 2019 है, ये क्या है, ये कैसा सॉफ्टवेयर है। इट इज एन स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो किसका पार्ट है, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का ही पार्ट है। एक्सेल 2019 कैन बी यूज टू कंस्ट्रक्ट फॉर्मेट वर्कबुक्स फॉर एनालाइजिंग एंड डिस्प्लेइंग डेटा। तो बच्चों देखिए, एक्सेल 2019 क्या कहता है, क्या किस लिए यूज होता है। इट इज यूज टू कंस्ट्रक्ट फॉर्मेट वर्कबुक्स फॉर एनालाइजिंग एंड डिस्प्लेइंग डेटा। वर्कबुक्स क्रिएट करने के काम आता है, जिसके लिए हम एनालाइज कर सकते हैं अपना डेटा और डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखिए, जो एक्सेल जो सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये बहुत ही बड़ा बड़ा डेटा, बहुत ही ज्यादा बड़ी बड़ी बुक्स, स्प्रेडशीट्स, ठीक है, फाइल्स, इन सभी को डिस्प्ले और एनालाइज करने के काम आता है। और इसमें बहुत सारी रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। इट हैज रोज एंड कॉलम्स एंड इंटरसेक्शंस ऑफ दीज टू। और इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू को क्या बोलते हैं बच्चों, विच आर कॉल्ड सेल्स। उनको क्या बोलते हैं, सेल्स कहते हैं। यू कैन यूज एक्सेल 2019 टू हैंडल डेटा अरिथमेटिकली एज वेल एज इन द फॉर्म ऑफ चार्ट्स। आप अरिथमेटिकली भी यूज कर सकते हैं या फिर इन फॉर्म ऑफ चार्ट्स भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, यूजिंग एक्सेल 2019 यू कैन बिल्ड थ्री डायमेंशनल graphical display sets which enable you to display data in diagram forms। तो बच्चों क्या होता है कि एक्सेल 2019 का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, यू कैन बिल्ड थ्री डायमेंशनल ग्राफिकल डिस्प्ले सेट्स। ठीक है, तीन डायमेंशनल का ग्राफिकल डिस्प्ले सेट्स भी बना सकते हैं, जिसकी वजह से आप अपना डेटा को डायग्राम के फॉर्म में डिस्प्ले कर सकते हैं। अब बच्चों देखिए, एडवांटेजेस क्या है एक्सेल 2019 के। सो द एडवांटेजेस ऑफ एक्सेल 2019 आर वाइड एंड वैरिड। बहुत सारे हैं, बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, हियर आर द मेन एडवांटेजेस। तो कुछ मेन एडवांटेजेस क्या है। द बेस्ट वे टू स्टोर डेटा, एक्सेल की मदद से आप अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं। एक्सेल 2019 में सारा ही डेटा को एनालाइज करने के लिए हमारे पास टूल्स होते हैं। यू कैन प्रिंट रिपोर्ट्स इजीली, और हम रिपोर्ट्स को प्रिंट कर सकते हैं। यू कैन कोड टू ऑटोमेट store data with millions of rows। okay, you can work with excel online और प्लस मोबाइल ऐप पर भी यूज कर सकते हैं। you can perform calculations, easy to visualize with charts। okay, so many free templates to use, transform and clean data। uses of excel 2019। अब बच्चों हम जानते हैं कि excel 2019 के uses क्या हैं। so the best part about excel 2019 is to apply to many business tasks। ठीक है, including statistics, finance, data management, forecasting, analysis, tracking inventory, and billing and business intelligence। ओके स्टूडेंट्स, तो हम ना एक्सेल का यूज इतने सारे एरियाज में कर सकते हैं। फॉलोइंग आर द फ्यू थिंग्स व्हिच इट कैन डू फॉर यू। सो क्या क्या हमारे लिए कर सकता है एक्सेल। नंबर क्रंचिंग, सॉरी, चार्ट्स एंड ग्राफ्स। तो हम चार्ट्स एंड ग्राफ्स क्रिएट कर सकते हैं। स्टोर एंड इंपोर्ट डेटा, मैनिपुलेटिंग टेक्स्ट, templates and dashboards, automation of tasks। okay students, now we will learn to start excel 2019 students। so let's start excel 2019। first step is click on the start button। second, click on all apps। देखिए, स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, फिर ऑल एप्स पर क्लिक करेंगे, देन स्क्रॉल थ्रू द एप्स अंटिल यू रीच एक्सेल 2019 एंड क्लिक ऑन द आइकन। ठीक है, the excel 2019 start window will appear on the screen। okay, now from the excel start screen, locate and select blank workbook access the excel interface। the excel 2019 spreadsheet will appear with various elements। okay students, so आप blank worksheet को क्लिक करेंगे, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपकी विंडो पर excel 2019 वर्कशीट ओपन होगी, और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कितने सारे वेरियस एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, let's explore those elements students। so exploring the excel 2019 environment, तो यहाँ पर हमें क्या क्या दिखाई देता है। so, quick access toolbar, tabs, ribbon, formula bar, column heading, zoom controls, scroll bar, views of worksheets, status bar, sheet tab, cells, row heading, name box, active cell, फाइल टैब। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें कहाँ नजर आती हैं बच्चों, ये सब कुछ हमें नजर आता है एक्सेल 2019 की विंडो पर। ओके, नाउ बच्चों हम देखेंगे कि एक एक एलिमेंट के क्या क्या फीचर होते हैं, ये क्या क्या काम करते हैं। ठीक है, तो क्विक एक्सेस टूल बार, it lets you access commands, common commands, no matter which tab is selected। ठीक है, कुछ common commands
का हम एक्सेस ले सकते हैं क्विक एक्सेस टूल बार से. यू कैन कस्टमाइज द कमांड्स डिपेंडिंग ऑन योर प्रेफरेंस. हम अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, इस क्विक एक्सेस टूल बार को कस्टमाइज भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स. ठीक है, देखिए फिर आता है रिबन. रिबन में क्या होता है, इट कंटेन्स ऑल ऑफ द कमांड्स यू विल नीड टू परफॉर्म कॉमन टास्क इन एक्सेल. ठीक है, जितने भी कमांड्स जो होते हैं वो सारे किसके अंदर होते हैं, रिबन के अंदर होते हैं, जो टास्क परफॉर्म करने के लिए हेल्प करते हैं एक्सेल में. इट हैज मल्टीपल टैब्स ईच विद सेवरल ग्रुप्स ऑफ कमांड्स. ओके, फिर आता है बच्चों फाइल मेन्यू. तो फाइल मेन्यू इज अ सिंपल मेन्यू लाइक ऑल अदर एप्लीकेशन. सारी एप्लीकेशन की तरह एक फाइल मेन्यू भी बहुत ही सिंपल मेन्यू है. इट कंटेन्स ऑप्शंस लाइक, कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं यहाँ पर, सेव, सेव एज, ओपन, न्यू, प्रिंट, एक्सेल ऑप्शंस, शेयर, एक्सेट्रा. ओके, फिर आता है बच्चों फॉर्मूला बार. इन द फॉर्मूला बार यू कैन एंटर और एडिट डेटा. ठीक है, फॉर्मूला बार में आप एंटर कर सकते हैं या फिर एडिट कर सकते हैं कोई भी डेटा को, फॉर्मूला को, एंड अ फंक्शन दैट विल अपीयर इन अ स्पेसिफिक सेल. ओके, फिर आता है बच्चों नेम बॉक्स. द नेम बॉक्स डिस्प्लेज द लोकेशन. ठीक है, लोकेशन को डिस्प्ले करने के लिए नेम बॉक्स यूज होता है, और नेम ऑफ अ सेलेक्टेड सेल. ठीक है, फिर आता है एक्टिव सेल. द इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड अ सेल. ठीक है, इंटरसेक्शन रो और कॉलम का क्या कहलाता है बच्चों, सेल कहलाता है. When you click on a cell, it becomes an active cell. जब भी आप किसी सेल पर क्लिक करते हैं तो ये क्या बन जाता है, ये एक्टिव सेल बन जाता है, showing a rectangular box. ओके, कॉलम क्या होता है बच्चों, a column is a group of cells that runs from top of the page to the bottom. तो उन सभी को क्या बोलेंगे बच्चों, कॉलम कहेंगे. इन एक्सेल कॉलम्स आर आइडेंटिफाइड बाय लेटर्स, और कॉलम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या होते हैं, लेटर्स होते हैं एक्सेल में. अ रो, उसके बाद आता है रो. रो इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट कंटेन्स that runs from left to the right. लेफ्ट से राइट तक क्या होती है, रोज होती हैं. इन एक्सेल रोज आर आइडेंटिफाइड बाय द नंबर्स. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वर्कशीट्स क्या होती हैं बच्चों, वर्कशीट्स. एक्सेल फाइल्स आर कॉल्ड वर्कबुक्स. एक्सेल फाइल्स को क्या बोलते हैं, वर्कबुक कहते हैं. ईच वर्कबुक होल्ड्स वन और मोर वर्कशीट, और हर एक वर्कबुक के अंदर एक या फिर एक से ज्यादा वर्कशीट्स होती हैं. Click the tabs to switch between them, और right click for more options. अगर आपको switch करना है between the workbooks, you can worksheets you can switch, या फिर आप right click करके और भी options पर जा सकते हैं. View of worksheet बच्चों क्या दिखाता है, there are 3 ways to view a worksheet. Simply click a command to select the desired view. उसके बाद आता है zoom control. Click and drag the slider to use the zoom control. The number to the right of the slider reflects the zoom percentage. Okay. Vertical and horizontal scroll bars. The scroll bars allows you to scroll up and down or side to side. To do this, click and drag the vertical or horizontal scroll bar. अब आता है बच्चों status bar. It is a thin bar at the bottom of Excel window. ठीक है, एक thin bar होता है कहाँ पर, at the bottom of the Excel window. It will give you instant help once you start working in Excel. ठीक है, ये आपको instant help देता है एक बार जैसे ही आप वर्क करना शुरू करते हैं Excel के अंदर. ठीक है स्टूडेंट्स, Now we have main components of Excel 2019. तो हम देखेंगे बच्चों कि Excel 2019 के main components कौन कौन से हैं. सबसे पहले आता है सेल. तो सेल क्या होता है बच्चों, सेल is the smallest but the most powerful part of the spreadsheet. Okay, you can enter your data into a cell either by typing or by copy paste. Data can be a text, number or a date. ठीक है, you can also customize it by changing its size, font color, background color, borders, etc. ठीक है, तो बच्चों सेल एक बहुत छोटा सा ऑब्जेक्ट, बहुत ही छोटा होता है, लेकिन ये बहुत ही पावरफुल है, मोस्ट पावरफुल है स्प्रेडशीट में, क्योंकि whatever you enter the data, you enter into the cells. ओके, आप सेल को कस्टमाइज भी कर सकते हैं, आप डेटा को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या फिर टाइप कर सकते हैं. ठीक है, एवरी सेल इज आइडेंटिफाइड बाय इट्स सेल एड्रेस, और हर एक सेल का एक सेल एड्रेस होता है. सेल एड्रेस कंटेन इट्स कॉलम नंबर एंड रो नंबर. और सेल एड्रेस में क्या होता है, कॉलम नंबर होता है और क्या होता है बच्चों, रो नंबर होता है. ठीक है, इफ अ सेल इज ऑन द 11th रो, अगर सेल आपका 11th रो पर है बच्चों, तो कॉलम होगा आपका, एंड कॉलम कौन सा है, ए बी होगा, देन इट्स एड्रेस विल बी AB11. ओके, अब हमारे पास बच्चों एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन गिवन है दैट एक्सेल 2019 कंटेन्स अ टोटल नंबर ऑफ रोज. कितनी रोज होती है एक्सेल में, इसमें होती हैं बच्चों 10,48,576. तो 10,48,576 क्या होंगी, रोज होती हैं. कॉलम्स कितने होते हैं बच्चों, अराउंड 13 लाख. सेल्स कितने होते हैं बच्चों, इट इज अराउंड 1 बिलियन करोड़. ओके स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ पर देखिए सेल्स कितने होते हैं बच्चों, सेल्स आर अराउंड 1 ट्रिलियन. ओके,
अब देखिए वर्कशीट्स यहाँ पर है. व्हाट इज वर्कशीट? A worksheet is made up of individual cells which can contain a value, a formula or a text. Each worksheet in a workbook is accessible by clicking the tab at the bottom of the workbook window. Okay, हम access कर सकते हैं किसी भी worksheet पर by clicking at the bottom of the workbook window. Okay. Now workbook क्या है बच्चों? A workbook is a collection of multiple worksheets. You can add और delete worksheet. आप add कर सकते हैं कोई भी worksheet या आप delete कर सकते हैं. You can hide them within the workbook. आप hide कर सकते हैं उन्हें workbook के बीच में without deleting them, और change the order of your worksheets within the workbook. और आप change कर सकते हैं अपना order worksheets का किसमें? Within the workbook. और किसमें? Workbook में change कर सकते हैं. Okay students, now creating a new blank workbook. अब आपको न्यू ब्लैंक वर्कबुक बच्चों क्रिएट करना है. कैसे करेंगे? लेट्स लर्न टू क्रिएट अ न्यू ब्लैंक वर्कबुक. उसके लिए स्टूडेंट्स यू हैव टू सेलेक्ट अ फाइल टैब. अ बैकस्टेज व्यू विल अपीयर. सेलेक्ट न्यू, then click blank workbook. A new blank workbook will appear. Okay, now students अब हमें सीखना है कि हमें डेटा कैसे एंटर करना है. To enter data in a cell, click in the cell and start typing. To enter data through the formula bar, first select the cell and then click on the formula bar and type. After typing, press enter key. Okay, now अब हमें क्या करना है बच्चों? सेव करनी है अपनी वर्कबुक. तो कैसे करेंगे? There are two methods to save a document. सेव हो सकता है या फिर सेव एज हो सकता है. If you are saving files for the first time, then use the save option. You need to use save as option when you want to save your file with a different name. Okay, now students, let's learn to save a new workbook. अगर हमें कोई new workbook सेव करनी है तो कैसे करेंगे? Click on the file menu button, select save as button, save as option. A save as window will appear. Type the name of the workbook in the file name box and click on the save button. Okay, अब स्टूडेंट्स अगर हमें टू सेव द एग्जिस्टिंग वर्कबुक, क्लिक ऑन द सेव ऑप्शन. यू कैन ऑल्सो प्रेस Ctrl+S कीज. ये शॉर्टकट की होती है फॉर सेविंग योर फाइल, जो कि क्या होती है? Ctrl+S. ओके, ओपन एन एग्जिस्टिंग वर्कबुक. अब स्टूडेंट्स आपने फाइल को सेव कर लिया है. उसी वर्कबुक को अगर ओपन करना होगा तो कैसे करेंगे? इन एडिशन टू क्रिएटिंग न्यू वर्कबुक्स, you will often need to open workbook that was previously saved. ठीक है, let's learn to open an existing workbook. Okay, तो कैसे करेंगे? स्टेप नंबर 1 है नेविगेट टू द बैकस्टेज व्यू, देन क्लिक ओपन. ठीक है, बैकस्टेज व्यू पर जाइए, ओपन पर क्लिक करिए, सेलेक्ट कंप्यूटर एंड देन क्लिक ब्राउज. ठीक है, कंप्यूटर पर क्लिक करेंगे और ब्राउज पर क्लिक करेंगे. द ओपन डायलॉग बॉक्स विल अपीयर. उसके बाद बच्चों लोकेट एंड सेलेक्ट योर वर्कबुक एंड देन क्लिक ओपन. तो जिससे आपकी जो ऑलरेडी प्रीवियसली सेव वर्कबुक थी वो ओपन हो जाएगी. अब स्टूडेंट्स हमें सीखना है कि हमें टेम्पलेट्स कैसे यूज करने हैं अपनी वर्कबुक में. ओके, एक्सेल में a template is a pre-designed spreadsheet you can use to create a new workbook quickly. ठीक है, टेम्पलेट क्या होता है बच्चों? ये प्री डिजाइन स्प्रेडशीट होता है जिसकी मदद से आप ऑलरेडी क्या कर सकते हैं? न्यू वर्कबुक क्विकली क्रिएट कर सकते हैं. टेम्पलेट्स ऑफन इंक्लूड कस्टम फॉर्मेटिंग एंड प्री डिफाइंड फॉर्मूलाज. टेम्पलेट्स में क्या होते हैं? कस्टम फॉर्मेटिंग हो रखी होती है पहले से एंड प्री डिफाइंड फॉर्मूलाज होते हैं, so they can save your a lot of time. और इसकी वजह से ये हमारा बहुत सारा समय बचा सकते हैं, हमारे एफर्ट्स बचा सकते हैं when starting a new project. Let's learn to create new workbook from a template. अब हमें टेम्पलेट से एक न्यू वर्कबुक बच्चों बनानी है. कैसे करेंगे? क्लिक द फाइल टैब टू एक्सेस द बैकस्टेज व्यू. फाइल टैब पर क्लिक करेंगे टू एक्सेस द बैकस्टेज व्यू. आप न्यू पर जाएंगे, उसके बाद सेवरल टेम्पलेट्स विल अपीयर बिलो द ब्लैंक वर्कबुक ऑप्शन. ब्लैंक वर्कबुक ऑप्शन के नीचे ही बहुत सारे टेम्पलेट्स के ऑप्शन आपको दिखाई देंगे. You have to select a template to review it. Okay, select करिए टेम्पलेट को. रिव्यू करने के लिए a preview of the template will appear along with additional information on how the templates can be used. additional information भी आएगी कि आप कैसे उस टेम्पलेट को यूज कर सकते हैं. क्लिक क्रिएट टू यूज द सिलेक्टेड टेम्पलेट. और आपको यूज पर क्लिक करना होगा, क्रिएट पर क्लिक करना होगा उस सिलेक्टेड टेम्पलेट को यूज करने के लिए. a new workbook will appear with the selected template. Okay, अब बच्चों टाइप्स ऑफ डेटा देख लेते हैं जो हम एंटर करते हैं अपने सेल्स के अंदर. द इन्फॉर्मेशन यू विल टाइप इन द एक्सेल 2019 इज कॉल्ड डेटा. डेटा इज ऑफ 3 टाइप्स. डेटा कितने टाइप का होता है बच्चों? 3 टाइप का होता है, नंबर्स, टेक्स्ट एंड फॉर्मूला. ओके, नंबर और न्यूमेरिक डेटा. ठीक है, फ्रॉम 0 to 9 इन सिंबल्स. तो बच्चों नंबर और न्यूमेरिक डेटा में नंबर्स आएंगे 0 to 9 एंड सिंबल्स आएंगे. ठीक है, टेक्स्ट डेटा में क्या आएगा? नंबर्स आ सकते हैं, अल्फाबेट आएंगे एंड ब्लैंक स्पेसेस आएंगे. फॉर्मूला में क्या आएगा बच्चों? ranging from basic mathematical operations such as addition and subtraction to complex calculations. Okay, अब बच्चों एक इंफॉर्मेशन है आपके लिए. अब फॉर्मूला always starts with an equal to sign.
numbers and formula are collectively known as values, और numbers और formulas को collectively क्या बोलते हैं बच्चों? values बोलते हैं, ठीक है? manipulating with data, Excel 2019 allows you to cut, copy and paste cells with the data. Okay, let's learn to do this. To select the data बच्चों, click in the cell and drag the cursor to select cells with data. ठीक है? अब to select row और column, you will click on the row and column header. ठीक है? row को select करने के लिए row पर click करिए और column header पर click करिए. Now students देखिए, to copy and paste data, what you will do, select the cell, click on the copy in the home tab, select the cell where you want to put the data and click on the paste option in the home tab. Okay, अब आपको क्या करना है? कट करना है, पेस्ट करना है डेटा. सो सेलेक्ट द सेल एंड क्लिक ऑन द कट इन होम टैब, where to put data and click on the paste option in the home tab. Okay, again एक quick option, again एक students आपके लिए एक tip है, undo command is used to cancel the last action done in the worksheet. तो आपको याद रखना है, अगर आपको last action को cancel करना है, आप undo command पर click करेंगे. redo command cancels the undo command, और redo command किसे cancel करता है? undo command को cancel करता है. and retrieves the last action, और जो last action था उसे retrieve करता है, यानी कि वापस वैसा ही बना देता है आपके डेटा को. ठीक है? Now using fill handle, sorry, अगर आपको fill handle यूज करना है बच्चों तो कैसे करेंगे? If you are copying cell content to adjust cells in the same row or column, the fill handle is good alternative to copy and paste command. तो बच्चों क्या होता है, अगर आपको सेम ही डेटा बहुत सारे कॉलम्स या रोज में चाहिए तो आप क्या करेंगे, आप उसे बार बार लिखने के बजाय, बार बार टाइप करने के बजाय आप fill handle को यूज कर सकते हैं. It will save your time and effort. Okay, select the cells containing the content you want to use. ठीक है, उस कंटेंट को सिलेक्ट करिए जो आपको यूज करना है. Then hover the mouse over the lower right corner of the cell, और लोअर राइट कॉर्नर ऑफ द सेल को सेल पर आप क्या करेंगे, माउस को होवर करेंगे, क्लिक करेंगे, सो फिल द हैंडल अपीयर्स. उसके बाद फिल हैंडल अपीयर होगा बच्चों. क्लिक एंड ड्रैग द फिल हैंडल अंटिल ऑल द सेल्स यू वांट टू फिल आर सेलेक्टेड. अब आपको क्लिक करना है, ड्रैग करना है फिल हैंडल को जब तक आपके सारे के सारे सेल्स सेलेक्ट नहीं हो जाते. ठीक है? इन आवर एग्जांपल वील सेलेक्ट E4 to E11, और हमारे एग्जांपल में हम क्या सिलेक्ट करें? E4 to E11 सेलेक्ट करें. रिलीज द माउस टू फिल द सिलेक्टेड सेल्स, और रिलीज कर देंगे माउस को क्या करने के लिए? सिलेक्टेड सेल को फिल करने के लिए. ओके, वर्कशीट व्यूज. ओके, अब देखिए बच्चों, वर्कशीट व्यूज के बारे में जानेंगे. Excel 2019 has a variety of viewing options to change how your worksheet is displayed. ठीक है, आपकी वर्कशीट कैसे डिस्प्ले हो रही है, इसके लिए आपके लिए बहुत सारे व्यूज होते हैं Excel 2019 में. These views can be useful for various tasks. स्पेशली इफ यू आर प्लानिंग टू प्रिंट द स्प्रेडशीट, अगर आपको स्प्रेडशीट को प्रिंट करना है तो आपको व्यूज की जरूरत जरूर पड़ेगी. टू चेंज वर्कशीट व्यूज, लोकेट द कमांड इन द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द राइट एक्सेल विंडो एंड सेलेक्ट नॉर्मल व्यू, पेज लेआउट व्यू और पेज ब्रेक व्यू. 3 व्यू होते हैं बच्चों, नॉर्मल व्यू, पेज लेआउट व्यू और पेज ब्रेक व्यू. नॉर्मल व्यू इज द डिफॉल्ट व्यू फॉर ऑल वर्कशीट्स इन एक्सेल. ठीक है, ये डिफॉल्ट व्यू होता है सारी ही वर्कशीट्स के लिए एक्सेल में. पेज लेआउट व्यू किस लिए होता है? डिस्प्लेज हाउ योर वर्कशीट्स विल अपीयर व्हेन प्रिंटेड. जब आप प्रिंट करेंगे तो आपकी वर्कशीट कैसी अपीयर होगी? यू कैन आल्सो ऐड हेडर्स एंड फुटर्स इन दिस व्यू, राइट? पेज ब्रेक व्यू क्या होता है बच्चों? अलाउज यू टू चेंज द लोकेशन ऑफ पेज. आप पेज की लोकेशन को चेंज कर सकते हैं. पेज ब्रेक व्यू अलाउज यू टू चेंज द लोकेशन ऑफ पेज ब्रेक्स. ठीक है, जो पेज ब्रेक्स की लोकेशन उसको चेंज कर सकते हैं बच्चों, विच इज स्पेशली हेल्पफुल व्हेन प्रिंटिंग अ लॉट ऑफ डेटा फ्रॉम एक्सेल. जब आप बहुत सारा डेटा प्रिंट कर रहे होते हैं तब आपको पेज ब्रेक व्यू की जरूरत जरूर पड़ सकती है. ठीक है स्टूडेंट्स, ना स्टूडेंट्स यहाँ ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है. आई होप आप सभी को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा. और आपको क्या करना है, अब आपको इन सारे ही फीचर्स को यूज करना है, इनका प्रैक्टिकल करना है एक्सेल 2019 में. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स गो थ्रू सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर. Excel 2019 can be used to construct format workbooks for analyzing and displaying data. Using Excel 2019, you can build 3-dimensional graphical display sets which enable you to display data in diagram forms. From the Excel start screen, you can locate and select blank workbook to access the Excel interface. Okay. In the formula bar, you can enter or add data, a formula or a function that will appear in a specific cell. Excel files are called workbooks. Excel file को क्या बोलते हैं बच्चों? workbooks कहते हैं. Each workbook holds 1 or more worksheets. A cell is the smallest but most powerful part of a spreadsheet. Data is of 3 types:
नंबर्स, टेक्स्ट एंड फॉर्मूला। तो बच्चों यहाँ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। हमने देख लिया इस चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आए थे। हम मिलते हैं अगली क्लास में बच्चों, तब तक यू हैव टू कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट। ओके।